हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जो पैरामेडिकल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। और ये जनरली बायोलॉजी में वो टॉपिक है जो शरीर से रिलेटेड है, यानी कि ह्यूमन बॉडी से। तो देखते हैं हम लोग फटाफट क्या क्या क्वेश्चन है से। देखिए, पहला है कि मनुष्य का हृदय धड़कता है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय धड़कता है कितना बार? 72 बार धड़कता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है, तो कितना हड्डियों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। दूसरा अगला है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है? तो 16 से कितना होता है? 18 होता है। यानी कि एक मनुष्य लगभग 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन करता है। ठीक है। 3 क्वेश्चन देख लिए। हृदय कितना धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। दूसरा क्वेश्चन था खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, तो आंसर होगा कितना? 8। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1350 से 1400 ग्राम के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है, क्या कहलाता है मस्तिष्क का बड़ा भाग? तो कहलाता है प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रिक किडनी का वजन होता है कितना ग्राम? 150 ग्राम होता है। शरीर के सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है? फीमर, जो कहाँ पाया जाता है? जांग में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? देखिए, बड़ी हड्डी कहाँ? जांग में, जिसको फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, जो कहाँ पाया जाता है? कान में। शरीर के सबसे मजबूत हड्डी, देखिए, सबसे बड़ा जांग में, सबसे छोटा कान स्टेपिज, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? जबड़े की। जबकि सबसे कठोर तत्व पूछेगा शरीर का, तो होता है एनामेल होता है। वो दांत पर होता है। दांत का जो सबसे ऊपर वाला परत होता है वो किससे तैयार होता है? इनामेल से होता है। तो हम लोग देख लिए इतना सारा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट। अगला है मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 बटा कितना होता है? 80 होता है। यानी कि मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 बटा 80 होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होता है, तो जल शरीर में कितना होता है? 65 से लेकर के 80% तक क्या होता है? जल होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? तो लगभग 7% के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। देखिए, परसेंट में पूछेगा तो 17%, 7%, लेकिन लीटर में पूछेगा तो लगभग कितना? 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.4 होता है पीएच मान। ठीक है। रक्त को शुद्ध करता है, तो कौन रक्त को शुद्ध करता है? किडनी। किडनी जो है वही रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। ठीक है। और अगर वही किडनी खराब हो जाता तो उसको क्या लगाया जाता है? हेमोडायलिसिस लगाया जाता है। ठीक है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी। ठीक है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर के कितना दिन तक? 120 दिन तक होता है उसका जीवन काल। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कण को कहा जाता है। देखिए, श्वेत रक्त कण को क्या बोला गया? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को क्या बोला गया है? एरिथ्रोसाइट। ठीक। अगला क्वेश्चन, शरीर का ताप नियंत्रण होता है किसको द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड द्वारा। मनुष्य का ताप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? यानी कि सभी को ब्लड डोनेट करने वाला कौन होता है? ब्लड ग्रुप ओ होता है। और सभी से रिसीव करने वाला, सभी से ग्रहण करने वाला रक्त क्या होता है? ए बी। तो सर्वदाता ओ और सर्वग्राही क्या होता है? ए बी। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मैनोमीटर। रक्तचाप को किस यंत्र से मापते हैं? स्फिग्मैनोमीटर। और रक्तचाप होता कितना नॉर्मल? हम लोग अभी पढ़े थे 120 बटा 80 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। प्लीहा एक शरीर में होता है, उसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है।
भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुख गुहा। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो देखिए, पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख गुहा से, मुख से, लेकिन अंतिम रूप से पाचन कहाँ कंप्लीट होता है? छोटी आंत के इलियम में, जो छोटी आंत का अंतिम वाला भाग होता है, वहां पाचन कंप्लीट होता है। पीत स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत किससे स्त्रावित होता है? यकृत के द्वारा, ठीक है। यकृत में ही पीत का क्या होता है? निर्माण होता है, लेकिन जमा स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, या जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? 639। इसको याद ऐसे रखिएगा, 6 और 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 9। 6 3 9, यानी कि मांसपेशियों की कुल संख्या 6 3 9। लार में पाया जाता है टाइलिन। कौन एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, ठीक है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है? 6 क्रोमोसोम होता है। तो लिंग निर्धारण होता है कि संतान मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिसाइड होता है पुरुष के क्रोमोसोम से, ठीक है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठक में होता है। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठक में होता है? 4 कोष्ठक। ऊपर वाला को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाला को नीलय बोलते हैं, ठीक है। शरीर मनुष्य में कितना क्रोमोसोम? 46, यानी 23 जोड़ा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर अंग पूछा तब त्वचा, और यकृत, अगर ग्लैंड पूछा ग्रंथि, तब क्या हो जाएगा? यकृत, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र। विटामिन ए संचित रहता है किसमें? विटामिन संचित ए कहाँ रहता है? यकृत में। विटामिन ए कहाँ रहेगा? यकृत में। सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि क्या कहलाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। और सबसे बड़ा ग्रंथि अभी पढ़े थे हम लोग, सबसे बड़ा ग्रंथि क्या था? सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत था। सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा हो जाएगा। सबसे बड़ा हड्डी पूछेगा तो फीमर हो जाएगा। सबसे छोटा हड्डी पूछेगा तो कान के स्टेपिज हो जाएगा। सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो जबड़ा की हड्डी हो जाएगा। और सबसे कठोर तत्व पूछेगा शरीर का, तब इनामेल, जो दांत के परत पर होता है, ठीक है। अब देखिए, मनुष्य में पसुलियों की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी होता है, 12 लेफ्ट 12 राइट। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? 20 होता है। अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट जितना भी शरीर का तथ्य था उसको एक नजर में देख लिए। यहां से था ना, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 8। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। किडनी का वजन 150 ग्राम। शरीर की सबसे छोटी हड्डी फीमर। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। और सबसे कठोर तत्व इनामेल। उसके बाद हम लोग देखें, मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक। मनुष्य में रक्त कितना परसेंट होता है? तो 7%। और लीटर में कहेगा तो 5 से 6 लीटर। मानव रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, जिसका pH 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी शुद्ध करता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इसको कितना दिन जीवन काल होता है आरबीसी का? 20 से 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना? 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। श्वेत रक्त कण को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। जबकि आरबीसी को क्या बोलते हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। उसके बाद रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्मैनोमीटर। ब्लड बैंक स्प्लीन को कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ मुख से अंतिम छोटी आंत में, ठीक है। पित्त स्त्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लिवर, यकृत है। उसके बाद देखिए, शरीर में मांसपेशियों कुल संख्या 6 3 9। टाइलिन पाया जाता है लार में एंजाइम। उसका लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम से। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठ का। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना? 46 होता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कहेगा तो त्वचा। सबसे बड़ा कोशिका कहेगा तो तंत्रिका तंत्र। विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? यकृत में। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पसुलियों की संख्या कितना? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना? 206।
और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? 100 अमीनो अम्ल की संख्या कितना? 20 होता है। इस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट तथ्य देखें जो कि जीव विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, खास करके पैरामेडिकल के लिए था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।